Assalamu alaikum. I hope you are all fine with the grace of Allah Almighty. Grade 7 Maths Week 4 का ये सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 10 को. The LCM of 9, 12 and n is 252. Find the all possible values of n. आपने n की जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है कि n की कितनी वैल्यूज़ अगर आप लगाएं, मतलब कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनका 9 और 12 के साथ जो LCM है वो हो आपका 252. तो वो वैल्यूज़ जो है हम फाइंड करेंगे. फर्स्ट तो 9 जो है इसका LCM इसकी फैक्टराइजेशन 12 की फैक्टराइजेशन 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 इंटू 3 और 12 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 3 और थर्ड अपने पास से हम ले लेते हैं 7. 7 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 7 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो वो 1 या 7 पे ही डिवाइड होगा. अब इसका एलसीएम लेना है तो आप पहले ले लें कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में ये बस 3 आ रहा है 3 और नॉन कॉमन क्या होंगे नॉन कॉमन होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. ये आपके पास नॉन कॉमन होंगे. जब आपको एलसीएम चाहिए तो आप क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अब मल्टीप्लाई करें 7 3 टाइम 21 21 3 टाइम 63 63 2 टाइम 126 126 2 टाइम 252. तो पहली आपकी जो पॉसिबल वैल्यू n की हमारे पास हो सकती है वो क्या है 7 है. फर्स्ट जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपके पास इसकी 7 हो सकती है. अब सेकंड देखते हैं हम. सेकंड वैल्यू जो है वो हम रख लेते हैं अपने पास से. एक हम रख लेंगे 63 जो है इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 2 टाइम 3 1 टाइम 3 7 टाइम 7 1 टाइम. तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास होगी 3 इंटू 3 इंटू 7. अब ये जो 3 है ये इसके साथ कॉमन हो जाएगा तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 3 और अनकॉमन फैक्टर्स यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 7. ये 3 भी नॉन कॉमन है ये 3 भी नॉन कॉमन है ये 7 भी नॉन कॉमन आ रहा है आपके पास और 3 भी नॉन कॉमन ये 3 भी नॉन कॉमन और आपके पास ये 2s भी हैं. एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. तो एक और है ये 3 और ये 3 भी आपस में कॉमन हो सकते हैं. तो इधर से आप एक 3 ख़त्म कर दें और इसको इधर कंबाइन कर दें. इधर से फिर आपके 2 3 जो है वो ख़त्म हो सकते हैं. अब ये इसके साथ कॉमन होगा ये 3 इनके साथ कॉमन होगा तो नॉन कॉमन में 2 इंटू 2 इंटू 7 आ जाएंगे. तो फिर अब कॉमन फैक्टर्स आपके पास 3 इंटू 3 हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपके पास क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 7. तो इनको मल्टीप्लाई करें अब आप तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा
252। तो एन की टू पॉसिबल वैल्यूज जो है वो तो हमने फाइंड कर ली हैं, एक 7 और एक 63। बाकी अगर आप और कोई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसको अपने पास से ट्राई करते रहें। ट्राई करते करते आप जो है जो एन की फर्दर पॉसिबल वैल्यूज हैं वो फाइंड कर सकते हैं। लेट करें अपने पास से उसका, फिर इसके साथ एलसीएम चेक करें। एलसीएम अगर आ जाता है 252 तो वो एन की पॉसिबल वैल्यू होगी। अब हम क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करेंगे। ये आपके क्वेश्चन 8 की तरह स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने स्टेट करना है, ये ट्रू है या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आ रही है, इफ 6 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर then 12 is also a multiple of that number. If 6 is a multiple of a number, then 12 is also the multiple of that number. अब 6 किसी नंबर का मल्टीपल हो तो 12 भी उसका मल्टीपल होगा। कैसे कि 2 जो है 6 के मल्टीपल्स में आप चेक करें ज़रा, 1 2 3 और 6 होंगे। अब आप ज़रा चेक करें, अगर तो ये 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है, 6 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है, तो आप ज़रा चेक करें तो जो 12 है उसके मल्टीपल्स में 2 भी आ रहा है। अगर तो ये 6 जो है ये 3 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो आप चेक करें 12 भी 3 के मल्टीपल्स में आ रहा है। अगर तो ये 6 जो है 6 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो जो 12 है वो भी आपका 6 के मल्टीपल्स में आ रहा है, तो आपका ये जो है ट्रू होगा। आप कोई भी नंबर लें जिसके मल्टीपल्स में 6 आ रहा हो तो 12 जो है डेफिनेटली इसके मल्टीपल्स में ज़रूर आएगा। आप चेक कर सकते हैं जो 12 है वो इसके मल्टीपल्स में फिर ज़रूर आएगा। और अगर आप इसको ऐसे चेक करें कि जो 2 के मल्टीपल्स हैं 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ऐसे इनको लेके चलें। अब आप ले लें 12 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स आप ले लें तो 12 उसमें आ रहा है, ये चेक करें। आप 3 के मल्टीपल्स ले रहे हैं 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। आप 4 के मल्टीपल्स ले लें 4 8 12 अप टू सो ऑन। आप 6 के मल्टीपल ले लें 6 12 18 अप टू सो ऑन। असल रीज़न ये है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो तो टेबल होते हैं आपके, पहले हम जो है वो एलसीएम एचसीएफ की वे में देख रहे थे। अब आप देखें तो 2 के मल्टीपल्स, अगर 6 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो 12 भी इसमें आ रहा है। 3 अगर अगर ये जो नंबर है 6 ये 3 के मल्टीपल्स में है तो चेक करें 12 भी इसके मल्टीपल्स में है। अगर तो ये जो 4 वाला है ये आप रहने दें क्योंकि 4 के मल्टीपल्स में 6 नहीं आता, 12 आ जाता है। आप 6 के मल्टीपल्स ले लें तो 6 के मल्टीपल्स में 12 भी आ रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू होगी। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। और इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है, इफ
12 is a multiple of a number, then 6 is also a multiple of that number. अगर 12 किसी नंबर का मल्टीपल हो तो जो आपके पास 6 है वो भी इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो ये आपका फॉल्स इसलिए है कि 12 आपका किसी नंबर का मल्टीपल है, 6 भी इसका मल्टीपल जो है, ये नेसेसरली जो है कंडीशनल नहीं है कि हो या ना हो। तो ये आप काफ़ी वे से इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा, तो आप स्टेटमेंट के साथ जो है वो फॉल्स लगा लें। सी पे आ जाएं। इफ 18 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 18 इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। अब 18 किसी नंबर का मल्टीपल है और फिर क्या है कि 18 इज डिविजिबल बाय दैट नंबर, ये ट्रू होगा। 18 किसी नंबर का मल्टीपल हो, अगर 6 का मल्टीपल हो 6, 12, सिक्स के मल्टीपल्स मैं ले रहा हूं, 6, 12, 18, 24। वो कह रहे हैं 18 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, 18 किसी नंबर का मल्टीपल है, तो फिर क्या है कि 18 इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो ये नंबर 8 है, सॉरी 6 है, ये 6 पे डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हैं, 6 3 टाइम। अगर मैं 9 के मल्टीपल्स ले लेता तो 9 के मल्टीपल्स में भी ये ट्रू होता, 9, 18, 27 अप टू सो ऑन। तो अब आप ज़रा चेक कर लें, तो 18 जो है ये डिविजिबल बाय 9 भी होगा। 18 जो है 9 के मल्टीपल्स में आ रहा है, और फिर 18 जो है वो 9 पे डिविजिबल भी होगा। ये आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। अब आप ज़रा देखें इसकी जो स्टेटमेंट है डी स्टेटमेंट जो है उसको देखते हैं। डी में क्या हमें बताया जा रहा है, M is the LCM of P and Q and M is divisible by both P and Q. M is the LCM of P, ये D है। M is the LCM of P and Q। अब M में रख लेता हूं 12 और P में रख लेता हूं 3 और Q में रख लेता हूं 4। अब जो LCM है 3 और 4 का, ये आपके पास क्या होता है, LCM आपके पास क्या होता है इसका, वो मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया है। M LCM है P और Q का, तो फिर M जो है वो आपका P और Q दोनों पे डिविजिबल होगा। तो आप चेक कर लें, 12 डिवाइडेड बाय 3 और 12 डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है, डी आपकी ट्रू होगी। तो आपके ये 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2 क्वेश्चन और हमने डिस्कस करने हैं, वो डिस्कस करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।